कहानी की शुरुआत में हमें क्रिसमस डे को दिखाया जाता है, जहां हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम जैक होता है। और जैक यहां स्टोर की चाबी लेकर अपने दोस्तों को अपने कलेक्ट किए हुए सारे गिफ्ट दिखाने आता है। तभी यहां जैक के अंकल आते हैं और वो जैक को छोड़कर सभी बच्चों को वहां से भेज देते हैं और उन्हें सेंटा के बारे में बताते हैं। पर यहाँ जैक अपने अंकल की बात नहीं मानते, क्योंकि उसे सेंटा वाली बात पर भरोसा ही नहीं होती। और इसके बाद हमें कहानी में 30 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और अब जैक बड़ा हो चुका है और यहाँ जैक एक नंबर का जुआड़ी और बेवड़े किस्म का आदमी बन चुका है। खैर, इन सब को छोड़कर वो सबसे बड़ा हैकर भी होता है और आज वो अपने काम को अंजाम देने जा रहा है। तभी वो रास्ते में एक लड़की को देखता है जिसका नाम डॉक्टर जेनी होता है, जो नोगा इंटेलिजेंट में काम करती है और जिसके पास दुनिया के हर चीज का डेटा मौजूद होता है। और अब यहाँ जैक थोड़ी सी होशियारी दिखाकर जेनी के रूम के चाबी लेकर उसके रूम में घुस जाता है और अपना डिवाइस लगाकर वहां से चला जाता है। इसके बाद कहानी चेंज होता है और हमें क्रिसमस डे के एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां हम सेंटा को देखते हैं और जिसके साथ कैल नाम का एक इंसान होता है। कैल यहाँ कुछ लोगों को देखता है जिसे देखकर उसे अच्छा नहीं लगता और तभी इतने में यहाँ कुछ बच्चे सेंटा के लिए चॉकलेट ले आते हैं और जिसे कैल देखकर उसे चेक करने लगता है। और तभी एक इंसान आता है जो सेंटा को टी शर्ट पहनाना चाहता है, पर कैल उसे डराकर वहां से भगा देता है। और अब इसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं और अपने उड़ने वाले घोड़े में बैठकर सीधे घर के लिए रवाना हो जाते हैं। दूसरी ओर हमें जैक को दिखाया जाता है जो अपने काम को अंजाम दे चुका है। और इसके बाद हमें एक बात पता चलता है कि कैल अपने काम से रिजाइन मार चुका है, पर यहाँ सेंटा कैल के इस फैसले से खुश नहीं था। इसके बाद हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो बर्फीली तूफान में आगे बढ़ रहे होते हैं और तभी यहाँ आगे बढ़ने का रास्ता बंद हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि इनमें एक लेडीज होती है जो सबको उस दीवार को तोड़ने का ऑर्डर देती है। इसके बाद दूसरी ओर हमें कैल को दिखाया जाता है जो एकांत में टहलने आया है। तभी उसकी नजर स्मार्ट सिटी पर पड़ती है जहाँ सेंटर रहता है और वो देखता है कि यहाँ की लाइट ऑन ऑफ हो रही है। कैल तुरंत इसकी सूचना यहाँ के मेंटेनेंस रूम को देता है। थोड़ी देर बाद यहाँ दूसरी लाइट भी ऑन ऑफ होने लगता है और इसके बाद कैल फिर से मेंटेनेंस रूम में कांटेक्ट करता है, पर कोई रिप्लाई नहीं आता। और अब कैल को शक हो जाता है कि कोई घुसपैठी यहाँ घुस चुका है, मतलब सेंटा खतरे में है। और अब वो सबको इन्फॉर्म करता है कि यहाँ कोई घुस चुका है और अब कैल सीधा सेंटा के रूम में जाता है, पर यहाँ कोई नहीं होता, बल्कि नीचे एक गाड़ी तेज रफ्तार में यहाँ से निकल रही होती है। और तभी कैल सबको इसकी खबर देता है और उस गाड़ी को ट्रैक करने का ऑर्डर देता है और इसके बाद ऊपर से छलांग मारकर उसका पीछा करने लगता है। पर यहाँ एक बात पता चलता है कि दरअसल कैल जिस गाड़ी का पीछा कर रहा था वो गाड़ी उन्हें भटकाने के लिए रिमोट ऑपरेटिंग सिस्टम से चलाया जा रहा था। और अब कैल सीधे सिस्टम रूम जाकर पूछने लगता है कि आखिर कौन है वो लोग और उन्हें इस लोकेशन का पता कैसे चला। और तभी जोई बताती है कि अभी मिली हुई सूचना के अनुसार से किसी ने इंटरकॉन्टिनेंटल सिविल सर्विस को हैक किया है और पता नहीं ये उससे जुड़ा है या नहीं, लेकिन अगर ये हमारे हाथ से निकल गया तो इसके अलावा हमारे पास और कोई दूसरा सबूत नहीं है। और तभी ट्रोल से पता चलता है कि वो वुल्फ है जो बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड के लिए काम करता है और एफआई के लोग भी कई सालों से उसके पीछे लगे हैं, पर कोई उसे पकड़ नहीं पाया है। और तभी जोई कहती है वो दुनिया के सबसे बेस्ट हैकर है। इसके बाद हमें जैक को दिखाया जाता है जो अपने घर पर बेस में सो रहा होता है और तभी उसके फोन पर उसकी एक्स वाइफ का कॉल आता है जो एलिन को स्कूल से लाने के लिए कहती है। इसके बाद जैक एलिन को घर लेकर आता है और वो अपने घर वापस आता है। तभी इसके पीछे कुछ लोग पड़ जाते हैं और जैक को भी ये पता चल जाता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है और अब उनके बीच जबरदस्त फाइटिंग शुरू हो जाती है और जैक यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। पर जैसे ही जैक दरवाजा खोलकर बाहर निकलने वाला होता है, जो इसे इलेक्ट्रिसिटी से बेहोश कर देती है और उसे रस्सी से बांधकर उससे पूछताछ करने लगती है। पर यहाँ जैक को उनके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। इसके बाद जो इसे पैक करके अपने अड्डे पर ले आती है। तभी जैक यहाँ की चीजें देखकर डर जाता है। तभी यहाँ कैल आता है और उससे सेंटा के बारे में पूछने लगता है, पर उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। और तभी कैल एक भालू बुलाकर जैक को टॉर्चर करता है और तभी जैक बताता है कि मैं उनकी लोकेशन का पता लगा सकता हूं। और इसके बाद जैक उनकी लोकेशन का पता लगाता है और बताता है कि जिसने भी ये किया है वो अभी अरूबा में है। इसके बाद कैल जैक को लेकर सेंटा को छुड़ाने अरूबा निकलने की तैयारी करता है। और दूसरी ओर हमें सेंटा को दिखाया जाता है जो एक कांच वाली बोतल में कैद होता है। और तभी हमें कैल और जैक को एक टॉय स्टोर रूम में दिखाया जाता है। दरअसल ये टॉय स्टोर नॉर्थ पोल में अलग अलग जगह जाने वाला स्टेशन होता है और यहाँ कैल टॉय को पकड़ता है और जैक को एक कार पकड़ने को कहता है। इसके बाद वो बाहर आकर उस खिलौने वाला कार को रियल का कार बना देता है, जिसे देखकर जैक के होश उड़ जाते हैं। और अब वो दोनों यहाँ से सीधे अरूबा के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर हमें उसी औरत को दिखाया जाता है जिसका नाम ग्रीला है और ग्रीला एक गोलाकार की शीशा बनाने में लगी है और वो उस पर एक्सपेरिमेंट करती है, पर वो अपने इस एक्सपेरिमेंट में फेल हो जाती है। दरअसल ग्रीला इस शीशे जैसे चीज को लोगों को सजा देने के लिए बना रही थी और ये 5 लोग इनके अपने बेटे होते हैं। और इसके बाद दूसरी ओर हमें कैल और जैक को दिखाया जाता है जो एक रेस्टोरेंट पर उस आदमी को खोजने आए हैं
जिसका नाम मॉर्गन है। पर यहाँ मॉर्गन के पास जाने से पहले उसके बॉडीगार्ड कैल को रोक लेते हैं, पर कैल रुकने वालों में से नहीं था। वो उन लोगों की खूब धुलाई करता है और मॉर्गन के पास जाकर उस आदमी का नाम पूछता है जिसने सेंटा को पकड़ा है। मॉर्गन कहता है मैं उसका नाम नहीं बता सकता क्योंकि वो सुन सकती है, और इसके बाद वो रेत पर ग्रिला लिखकर बताती है। पर यहाँ जैक उस नाम को बोल देता है जिससे ग्रिला उसकी आवाज सुन लेती है, और अब वो मॉर्गन के अंदर घुसकर कैल को वापस जाने को कहती है। और इसके बाद यहाँ समंदर से एक गाड़ी बाहर निकलता है जिसे सब देखने लगते हैं। तभी वो गाड़ी अचानक रुक जाती है और अब उस गाड़ी के अंदर से 3 बर्फ वाला मॉन्स्टर निकलते हैं जो उन पर अपने हथियार से फेंक कर वार करता है, पर ये तीनों वहां से बच जाते हैं। पर वो वार किसी और को बर्फ बना देता है और इसके बाद वो तीनों मॉन्स्टर उन पर हमला करने लगते हैं और इस हादसे में मॉर्गन बर्फ में बदल जाता है। इधर कैल लड़ते लड़ते मॉन्स्टर का गाजर निकाल लेता है जिससे वो पिघल जाता है, और दूसरी ओर इधर जैक उस मॉन्स्टर पर गैस डालकर उसे ब्लास्ट करके मार देता है और पानी में कूद जाता है। पर यहाँ तीसरा मॉन्स्टर आकर पानी पर वार करता है जिससे पूरा पानी बर्फ बन जाता है। अब जैक यहाँ से जल्दी से निकलने की कोशिश करता है, पर अब यहाँ पूरा पानी बर्फ बन जाता है जिससे उसका पैर फंस जाता है और वो मास्टर उस पर वार करने ही वाला होता है कि सही समय पर वहाँ कैल आ जाता है और उसका गाजर निकालकर उस मास्टर को खत्म कर देता है और यहाँ जैक की जान बच जाती है। और इधर दूसरी ओर हमें लेडी पुलिस को दिखाया जाता है जो एक गाड़ी का चालान काटती है, पर यहाँ कार का मालिक उस चालान को फाड़कर फेंक देता है और गाड़ी में बैठ जाता है। तभी गाड़ी के अंदर उसे शीशे वाला बोतल मिलता है जिसे वो पकड़ लेता है और उसकी मौत हो जाती है। तभी पता चलता है कि वो लेडी पुलिस दरअसल ग्रिला का एक बेटा होता है जो रूप बदलकर अपने उस शीशे वाले बोतल का टेस्ट करने आया था। और इसके बाद हमें ग्रिला को दिखाया जाता है जो अपने बेटे पर भड़क रही होती है क्योंकि वो उपकरण सही तरीका से काम नहीं कर रहा था, और वो उन्हें धमकी देती है कि अगर इस बार तुम लोगों ने इसे सही तरीका से नहीं बनाया तो अगला टेस्ट मैं तुम पर ही करूंगी। दूसरी ओर इधर रेस्टोरेंट पर जोई और उसकी पूरी टीम पहुंची हुई है जो कैल और सीसीटीवी फुटेज देखती है, और यहाँ सीसीटीवी कैमरा में साफ साफ ग्रिला नजर आ रही थी और इससे पता चल रहा था कि हो न हो ग्रिला जर्मनी आई थी। और तभी कैल को लगता है कि वो सेंटा को मोरा के पास रखे होंगे क्योंकि सेंटा को छुपाने के लिए इससे अच्छी जगह कहीं नहीं हो सकती। और अब जैक और कैल दोनों जर्मनी मोरा के पास निकल पड़ते हैं और तभी रास्ते में जैक कैल से मोरा के बारे में पूछता है। कैल बताता है सेंटा मतलब निक जो कि मोरा का सौतेला भाई है जो कि कई सालों से एक साथ काम कर रहे थे। और तभी कैंपर्स ने नोटी लोगों की लिस्ट बनाना शुरू कर दी और वो उन्हें सजा देने लगा, और ये निक को बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उसने मोरा को इस चीज के लिए बार बार मना किया, पर वो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा था। और जब उसे पता चला तो उन्होंने मोरा को ये सब बंद करने को कहा, पर वो नहीं माना और तब से ये दोनों अलग काम कर रहे हैं। और इसके बाद वो ग्रिला के बारे में पूछता है। वो बताता है जब मोरा निक से अलग हुआ तब मोरा और ग्रिला एक साथ काम कर रहे थे और इसके बाद ये दोनों अलग काम करते हैं। और अब वो दोनों मोरा के अड्डे पर पहुंच जाते हैं जहां अंदर जाने पर पता चलता है कि वो दोनों नर्क पहुंच गए हैं जहां 2 मॉन्स्टर नर्क के पहरेदार थे। और तभी यहाँ कैल उनके बीच चारा फेंक कर अंदर घुस जाते हैं और अंदर घुसने के बाद यहाँ जैक के सामने बहुत सारे सोने के सिक्के पड़े होते हैं कर वो लालच में पड़ जाता है और उसमें से एक सिक्का उठा लेता है और इस तरह से वहाँ हार न बजने लगता है और मोरा के आदमी आकर उन्हें पकड़ लेते हैं और दोनों को मोरा के पास ले जाते हैं। और तभी कैल मोरा से सेंटा के बारे में पूछता है। वो कहता है उसका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। कैल कहता है ऐसा नहीं है, मोरा हर रोज आपको याद करता है, पर वो मानने के लिए तैयार नहीं होता है। कैल कहता है सेंटा को किसी ने अगवा कर लिया है, आपको उसे ढूंढना चाहिए और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो मुझे यहाँ से जाने दीजिए। और तभी मोरा कहता है यहाँ जो भी आता है वो वापस नहीं जा सकता। तभी जैक कहता है अगर हम आपको समर स्लैब में हरा दें तो इसके बाद क्या आप हमें जाने दोगे? मोरा उसकी बात मान लेता है और अब समर स्लैब में कैल और मोरा आमने सामने होता है और यहाँ कैल मोरा को जोरदार थप्पड़ मारता है। इसके बाद वो रोबोट निकाल कर वहाँ भागने लगते हैं और वो भागने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद दोनों बात करते हुए कांच वाली ग्लास का जिक्र करते हैं। तभी जैक के मुंह से ग्रिला का नाम निकल जाता है और इसके बाद वो दोनों यहाँ से जल्दी क्रिसमस बचाने को निकल पड़ते हैं। और दूसरी ओर ग्रिला यहाँ उनकी आवाज सुन चुकी थी और इसलिए इस बार वो इस ग्लास को किसी और पर आजमाना चाहती थी। दूसरी ओर यहाँ कैल और जैक आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी उनके सामने सड़क के बीचों बीच एक पियानो होता है जिसे देखकर कैल गाड़ी रोक देता है और गाड़ी से उतरकर वो पियानो के पास जाकर देखते हैं जहाँ पियानो के ऊपर जैक के लिए गिफ्ट रखा होता है, पर वो उसे नहीं खोलता बल्कि कैल उसे खोलकर देखता है और जिसमें उसी तरह का ग्लास होता है। तभी जैक के पास फेलिन का फोन आता है और तभी पता चलता है कि उसके पास भी ठीक उसी तरह का ग्लास आया है और जिसे वो हाथ से पकड़कर जैक को बताने लगता है। जैक उसे वो ग्लास छोड़ने के लिए कहता है पर वो उस ग्लास को छोड़ता नहीं है और इसके बाद वो उस ग्लास के अंदर जाकर वहाँ से गायब हो जाता है। और अब कैल और जैक को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी जैक उस ग्लास को पकड़ लेता है और अब वो भी ठीक उसी तरह से गायब होकर एलिन के पास पहुंच जाता
जाता है। और तभी यहाँ ग्रिला के साथ उसकी बेटी भी पहुंच जाते हैं और वो उन दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट इस बार सफल रहा। और अब वो ढेर सारे ग्लास निकालने लग जाते हैं। दरअसल वो एलियन को यहाँ जैक की वजह से लाए थे क्योंकि जैक का नाम नोटी लिस्ट में सबसे टॉप पर था और वो आज रात सारे बुरे लोगों को उस ग्लास में हमेशा के लिए कैद करके सजा देने वाली है। और अब थोड़ी देर बाद वो सब यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें कैल को दिखाया जाता है जो जोई से उस शीशे के बारे में पूछता है। जोई बताती है कि उस ग्लास को नोटी लोगों को सजा देने के लिए बनाया जाता है जो कि क्रैम्पस के पास है। कैल कहता है अब वो उसके पास नहीं है, वो ग्रिला के पास है और वो उस ग्लास का करोड़ों पीस बना रही है। और तभी जोई कहती है कि इसे बनाने के लिए निक की ताकत चाहिए और इस बात पर कैल को शक हो जाता है क्योंकि इसका मतलब था कि निक नॉर्थ पोल में है। और तभी पता चलता है कि उनकी टीम के बाकी मेंबर लापता हैं और वो फार्टिस को कॉल करते हैं और कैल उससे पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं। वो उसे अपने सेफ के बारे में बताती है। उससे कैल को पता चल जाता है कि वो बहरूपिया है। इसके बाद हमें जैक और की बेटे को दिखाया जाता है जहां जैक अपने बेटे से माफी मांगता है और उससे वादा करता है कि वो एक अच्छा बाप बनेगा। और दूसरी ओर हमें कैल और जोई को दिखाया जाता है जो नॉर्थ पोल पहुंच गए हैं क्योंकि यहाँ उनका पूरा टीम कैद है। और तभी आगे बढ़ते उन्हें टिबू मिल जाता है पर ये भी एक बहरूपिया होता है। और दूसरी ओर यहाँ जैक के सुधरने पर वो शीशा टूट जाता है। तभी यहाँ कैल और जोई पहुंच जाते हैं और तभी वो अपने बाकी दोस्तों को खोजने लगते हैं। और तभी यहाँ एलियन उन्हें एक दरवाजा दिखाता है जिसे खोलने पर उन्हें उनके सारे टीम के लोग मिल जाते हैं और अब उनकी पूरी टीम ग्रिला के सारे बच्चों के साथ भिड़ जाते हैं और अब उन सब के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। और तभी यहाँ मौके को देखते हुए ग्रिला निक को वहाँ से लेकर भागने लगती है पर यहाँ जैक और कैल भी उसके पीछे पड़ जाते हैं और यहाँ वो दोनों पहुंचकर ग्रिला को रोकने की कोशिश करते हैं। और इस बीच वो सीप खंबे पे टकराकर वहीं रुक जाती है और ग्रिला नीचे गिर जाती है। और तभी कैल निक को जगाने की कोशिश करता है पर वो होश में नहीं आता। पर यहाँ ग्रिला दोबारा मॉन्स्टर बनकर आ जाती है। और तभी यहाँ क्रैम्पस भी आ जाता है लेकिन वो डायन इतनी खतरनाक और ताकतवर होती है कि वो क्रैम्पस को एक झटके में फेंक देती है और इसके बाद वो कैल और जैक को भी मार कर दूर फेंक देते हैं। और तभी यहाँ निक जग जाता है और वो अपने घोड़े को जोर से आवाज लगाता है जिससे उनके घोड़े आ जाते हैं और वो ग्रिला को मार मार कर उसी डिब्बे में फेंक देते हैं जिस डिब्बे में वो कांच के गिलास और जिससे ग्रिला भी शीशे में कैद हो जाती है। और तभी यहाँ क्रैम्पस भी अपने भाई से अलविदा लेकर वापस अपने दुनिया में चला जाता है और इस तरह से ये लोग क्रिसमस को बचा लेते हैं और अब सब मिलकर पूरे शहर को गिफ्ट देने की तैयारी करते हैं। और यहाँ निक जैक और एलिन को भी अपने साथ ले जाते हैं और यहाँ निक सबको गिफ्ट देने की शुरुआत करता है और जिसे देखकर जैक को यकीन हो जाता है कि वो कितना गलत था जो सेंटा के बारे में ऐसी सोचता था। और यहाँ कैल को भी बुरा लगता है कि वो अपने रास्ते से भटक गया था, इसलिए वो अपना रिजाइन वापस लेता है और दोबारा से निक के साथ काम करता है। और इसके बाद मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।